नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो 24,850 का लेवल इस समय निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी बैंक 320 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी आईटी 550 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स में करीब 750 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी चार ये दो ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं, काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं, हर किसी को हिलाकर रखा हुआ है। जो अपॉर्चुनिटी ले पा रहा है वो तो बड़ा फ़ायदे में रह रहा है, लेकिन जिसको नुकसान हो रहा है वो उसका दिन भी काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो ये काफ़ी इस समय स्थिति चल रही है मार्केट में। लेकिन इन दिन को ठीक करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। पहले तो शरद सर मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं, जो आप सर इंडेक्स के जो ट्रेड करा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि आपने कल भी एक स्प्रेड बताया, आपने पिछले फ्राइडे भी एक स्प्रेड बताया था और दोनों में ही एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना। कल आपने निफ्टी की 24,900 की कॉल बाय कराई थी और इसमें जो रिटर्न मिला है सर वो करीब 12% का है सर। और जो दूसरी जो आपने पुट बाय कराई थी उसमें भी उसमें हल्का सा नेगेटिव गया। तो सर दोनों का मिला के कंसोलिडेट करके देखें तो करीब करीब 19% का प्रॉफिट बना है। 24,500 की, माफ़ कीजिएगा, 24,500 की कॉल आपने दिलवाई थी, लॉन्ग स्ट्रैडल बनवाया था आपने, जिसमें 22% का प्रॉफिट बना। और दूसरे जो आपने पुट दिलवाई थी उसमें 3% का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो दोनों को नेट कर लेंगे तो 19% का प्रॉफिट इस स्प्रेड में बना है। एक दिन में सर 19% और क्या चाहिए। अब सर आपका जो एक दो जो ट्रेड हमारे खराब हुए उसका पूरा लॉस भी कवर हुआ और प्रॉफिट में भी आ गए। इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है, और केवल एक दिन में, जो मैं कल आपसे चाह भी रहा था कि आप ऐसा कुछ ट्रेड बता दें। सर अब बताएं, अब क्या लग रहा है और क्या। पहले बधाई सर। जी तो विवेक जी देखिए, जिस तरह का मार्केट है, देखिए अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो देखिए लगातार कल भी डिस्कशन हुआ था, कल सेकेंड 12 बजे के लगभग कि एक सपोर्ट बनेगा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए 5,000 करोड़ के आसपास कैश की सेलिंग हुई, इसके बावजूद देखिए 10,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट्स लॉन्ग लेकर के गए, 11,000 शॉर्ट्स अनवाइंड किए। एफआईआई जरूर 7,000 शॉर्ट्स काट के लॉन्ग काट के गया, 10,000 शॉर्ट ऐड के करके गया। बड़ी सेलिंग हुई थी 2,317 करोड़ के आसपास की निफ्टी फ्यूचर्स में। लेकिन अगर आप ऑप्शन के डेटा को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, आप ये देखेंगे शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग भी हुई थी एज वेल एज शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग। तो ऊपर की तरफ बेचने का इरादा था नहीं। तो जैसे ही आज गैप अप ओपनिंग हुई तो जो कल लेकर के गए 24,500, देखिए मैंने एक स्प्रेड दिया था, रीजन बिंग वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आप आईवी देखेंगे 17 के आसपास है। इस तरह की आईवी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड का ट्रेड मिलेगा। तो दोनों साइड का ट्रेड करने का तरीका हमेशा स्प्रेड बना करके ही सही होता है। तो कल देखिए 24,500 का कॉल, 24,500 का पुट खरीदवाया था। उसमें देखिए करीब आप देखेंगे तो पुट में 18%, 22% और कॉल में 22%, पुट में 3% का लॉस। ऊपर देखिए 19%। वो तो 640 का टारगेट था, आज 800 करके आया वो कॉल। अगर किसी ने होल्ड किया होगा उसको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हुए होंगे। अभी जो डेटा बोल रहा है विवेक जी, वो भी कुछ वैसे ही कुछ बोल रहा है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो मुझे लगता है अब जो बेस बना है इस वक्त आप देखेंगे तो 24,737, 24,767, यहां पर 25,000 के पुट राइटर का बेस बन गया। कॉल राइटर कहाँ खड़ा है? कॉल राइटर है 24,873, 916, जहां 24,800, 850 के कॉल राइटर का बेस है। बट कॉल राइटर थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा परेशान हो रहा है। ये बेस अगर सस्टेन हो जाता है 24,737, 767, तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर ऑल टाइम अभी 25,000 जो 25,114 का हाई बना था टूट जाए, निफ्टी चला जाए 25,234 के आसपास। बिल्कुल पॉसिबल है अगर 24,737, 767 मेंटेन हो गया, सस्टेन हो गया, मतलब यहां पर 25,000 के पुट राइटर ने बेस मजबूत बना लिया। अब क्या करना है फिर? वोलेटिलिटी को कैसे खेलेंगे? तो दोबारा देखिए, इस पूरी वोलेटिलिटी को खेलने के लिए मैं दोबारा स्प्रेड आपको दे रहा हूं। 24,900 का कॉल खरीदिए, 24,900 का पुट खरीदिए। तो देखिए 24,900 का कॉल अगर आप देखें तो इस वक्त करीब आपको चल रहा है 513 रुपए के आसपास। तो 513 पे खरीदिए, 455 पे खरीदिएगा, स्टॉप लॉस डालिए 450, चार टारगेट रखिए 560, 650। तो लॉस आपका 7-8% बनता है। 24,900 का पुट भी एक खरीद करके चलिए। तो यहां पर देखिए 422 का भाव है। एक लॉट आप खरीद लीजिएगा 490 के, 390 के आसपास आए, दोबारा जो है लॉट आए थोड़ा और नीचे तो खरीद लीजिएगा। मुझे लगता है कि 442 के आसपास इसका स्टॉप लॉस देखिए रखिएगा, करिए 335। तो बहुत कम देखिएगा, 5% का लॉस पुट में पड़ेगा आपको, 10% का लॉस कॉल में पड़ेगा।
बड़े प्रॉफिट, 30% और 36% का प्रॉफिट है। ये कहना चाहूंगा, अगर कॉल कहीं आपकी 650 के ऊपर निकल जाए, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 650, 710, 710 के ऊपर अगर कॉल 24,900 की निकल जाए, तो बिल्कुल एकदम ऑल टाइम हाई होगा। इसके बाद नया लेवल बनेगा 800 का, ऊपर की तरफ 923 का। तो 711 तोड़ने पर बिल्कुल निफ्टी का एक कॉल होल्ड करके जाएगा। मैं बुलिश हूं, इसलिए मैं स्प्रेड बना करके दे रहा हूं। बिल्कुल। और सर बुलिश हैं, और सर ने दोनों ही साइड के जो कॉल पुट दिलवाए हैं। और देखिए इसमें एक स्प्रेड, आप अगर एक चीज़ लेंगे फंस जाएंगे। मार्केट आपने देख लिया 4 दिन में कि वॉलेटाइल कितना है, तो आप दोनों साइड की पोजीशन बनाएंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। और सर ने 2 बार और ज़बरदस्त प्रॉफिट दिलवाए हैं निफ्टी के स्प्रेड में। लोगों ने केवल प्रॉब्लम एक रहती है कि या तो कॉल ले लेते हैं या पुट ले लेते हैं, और उसमें फिर वो फंस जाते हैं वन साइडेड। और वन साइडेड जो इस समय मार्केट है, पिछले 4 दिन में स्टॉप लॉसेस भी कटा रहा है और टारगेट को ओवर स्ट्रेच भी कर रहा है। अगर किसी एनालिस्ट से हम सुबह को कॉल लेते हैं कि आज निफ्टी कहाँ तक जाएगा, तो वो जो टारगेट देते हैं उसके ऊपर पहुंच जाता है। और जिस दिन वो मार्केट नीचे लगता है, निफ्टी का स्टॉप लॉस पूछते हैं तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस काट के आ रहा है। तो इस समय मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आपको दोनों साइड पर प्ले करना है अगर आपको पैसा बनाना है। अगर आपको पैसा डालना है एक साइड पर और आप फंस गए, तो आपकी जो एंग्जाइटी लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये इसलिए स्प्रेड में खेलेंगे, एंग्जाइटी नहीं बढ़ेगी और पैसा भी बन जाएगा। जैसा सर ने दिखाया, भी कल करके दिखा दिया, 19% का रिटर्न चाहिए, बन गया एक दिन में। और क्या चाहिए? आपने जो पैसा लगाया 19% आ गया, और क्या चाहिए? फ्राइडे को सर ने शरद सर, फ्राइडे का भी कुछ ऐसा ही मूव रहा था ना, 20% के आसपास का। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इससे पहले भी देखिए, जो मैंने बोला था आपको, एक दिन पहले भी देखिए मैंने आपको 24,900 के कॉल का स्प्रेड खरीदवाया था। उसमें भी देखिए करीब 32% का पुट में फायदा आया था, 4% का लॉस लगा था हमको कॉल में। 28% का स्प्रेड में भी हमको हमको फायदा दिखाई दिया था। और एग्जैक्टली 605 जो टारगेट था वो करके आया उस दिन। डे हाई 607 था पुट का। तो देखिए बिल्कुल टारगेट टू टारगेट चला है। और इस वोलेटिलिटी को खेलने के लिए आपको, वोलेटिलिटी जब ज्यादा होगी तो आपको फिर ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू ही आपको खेलना है। आपको नेकेड कॉल या पुट खरीद के नहीं जाना है, वरना आपका स्टॉप लॉस आएगा। जो विवेक जी कह रहा है बिल्कुल सही है। विवेक जी, आपका कहना, फ्रस्ट्रेशन होगा, उसका कुछ फायदा आपको होने वाला नहीं है। चलिए सर, अब चूंकि एक्सपायरी हमारे काफ़ी सिर पे आ चुकी है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वाला रहेगा, मंथली एक्सपायरी। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से इधर उधर होंगे। दर्शकों के सवाल काफ़ी फंसे हुए हैं, उनके सवाल लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं हिमांशु ओसवाल जी, इन्होंने बोला है पॉलिसी बाजार सर, मई महीने की ही इनके पास कॉल है, 1800 की स्ट्राइक की, 20 रुपये की। अब स्टॉप लॉस बता दीजिए सर, पूछ रहे हैं। सर पॉलिसी बाजार तो 1800 की कॉल जी। जी तो देखिए, 1800 की कॉल है, 22 रुपए 25 पैसे के आसपास का भाव है। तो देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल आप 9 रुपए 65 पैसे का स्टॉप लॉस बना करके इसके लिए बने रहिए। और अगर आप थोड़ा भी बहुत डीप स्टॉप लॉस नहीं चाहते तो 18 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए। 30 रुपए के ऊपर निकलने पर आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर आज निफ्टी सस्टेन कर जाता है, निफ्टी भी कंसोलिडेट करेगा, सस्टेन कर जाता है, आपको ऊपर तरफ मिलता है 44 और 55 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा मूव पॉसिबल है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं 1v4 गेमिंग के नाम से, उन्होंने कहा है कि सर 700 की स्ट्राइक की सीजी पावर की कॉल ली है उन्होंने आपके एडवाइस पर 11.5 रुपये पर। अभी वहीं चल रही है सर, लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में ही चल रही है। अभी इसमें क्या राय रहेगी सर? तो देखिए बिल्कुल, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है बेस 9 रुपए 55 पैसे के आसपास बना हुआ है। 12 रुपए 25 पैसे के ऊपर निकल जाएगा तो आपको 13 रुपए 90 पैसे और इसके बाद 18 रुपए तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अमित अरोड़ा जी पूछ रहे हैं सर, एमसीएक्स अगेन, ये क्वेश्चन पीछे पड़ा ही हुआ है सर। एमसीएक्स 6500 की स्ट्राइक 165 पर ली हुई है। आज तो सर एमसीएक्स ने अच्छा ज़बरदस्त मूव दिखाया, 120 रुपये पर आ गया। अभी इसमें क्या करें सर, क्या स्ट्रैटेजी रखें? जी, तो देखिए 6500 की स्ट्राइक की कॉल, मैं अब जून की कॉल डिस्कस करूँ जी कि मई की कर लूँ? सर इन्होंने तो अभी मई की, हमने तो कल बोला था कि जून में शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन ये आई थिंक पता नहीं लोग तो क्यों नहीं देखिए, मान रहे हैं। कोई बात नहीं, 120 रुपए के आसपास है, बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस वही होना चाहिए डेज क्लोजर बेसिस पे, 77 या 75, उसके नीचे डेज क्लोजर ले तभी कभी आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज मत काटिएगा, जो पहले से मैं बोल रहा हूँ।
मुझे लगता है कि 123 के बाद 155 रुपए का टारगेट आएगा, 155 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा स्विंग आपको 210 रुपए की तरफ मिलेगा। 123 से निकल ही रहा है बिल्कुल, बस 100 अभी मैं देखते ही देखते 123 लगा भी दिया था ऑलमोस्ट। 124 रुपये 20 पैसे का हाई भी लगा दिया, 122 पर अटक गई है। लेकिन हाँ 123 के ऊपर सर बता रहे कि मूव आ जाएगा इसमें। दीपक कौंडल जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने मार्केट वालों को जितना जीने नहीं देगा, क्या करे सर? निफ्टी पर पुट कॉल में आज मॉर्निंग से मोमेंटम तो निकल गया, अब इससे आगे कौन सा ट्रेड लें? पुट कॉल पर निफ्टी का बताएं। अरे सर बताया तो अभी दीपक जी, सर ने बताया तो कि आप दोनों ही कॉल और पुट 24,900 वाली आप लेकर चलें और जून महीने के लिए। लेकिन आपको सर ने स्ट्रैटेजी दी है सर, तो आप उस स्ट्रैटेजी को, वीडियो को पीछे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। ये देखिए, ये आपके सामने ग्राफिक्स भी आ चुके हैं। यहाँ पर आप टारगेट रख सकते हैं 560, 650 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 450 का। और शरद सर की ये राय है यहाँ पर। दोनों ही, मैं पीसीआर से बोलूँगा दोनों ट्रेड दिखा दें एक बार, कॉल वाला भी और पुट वाला भी। निफ्टी ऑप्शन का पुट बाय करना है 24,900 का, टारगेट रहेगा 560, 650, स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। और जो कॉल वाला है, कॉल वाला मैं ट्रेड बता देता हूं सर का। कॉल वाला ट्रेड है सर का 24,900 का कॉल, जो कि बाय करना है करीब 560 रुपये के पहले टारगेट के लिए और 650 के दूसरे टारगेट के लिए, और इसमें स्टॉप लॉस रखना है 450 का। तो ये टारगेट रहेंगे सर। शरद सर, इसमें रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर लें? तो देखिए विक जी, अगर आप देखिए तो मैंने जो निफ्टी का कॉल दिया 24,900 का, उसका एवरेज कॉस्ट है करीब 500 रुपया। मतलब अब तो गिर गया, अब तो और भी कम हो जाता है। और स्टॉप लॉस है करीब 450। और दोनों ही देखिए, मैंने टारगेट दिया 560 और 650 का टारगेट दिया है। एक्चुअली ये 710 तक का टारगेट मुझे लगता है 710 तक भी जा सकता है। 650 पर निकले तो 710 भी आप पकड़ के चलिएगा। 24,900 का पुट ऑप्शन, उसको मैंने हेज लिया है। मान लीजिए गिर जाए, मान लीजिए 24 जो 737 767 का लेवल है वो टूट जाए नीचे, तो क्या करें? तो एक लॉट लीजिएगा 390 पे, थोड़ा और गिरे तो एक लॉट और लीजिएगा 342 पे। आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 360। अगर कॉल गिरा तो ये पुट भागेगा, 460 490 का टारगेट देगा, तो 5% का लॉस है, 29 और 36% का प्रॉफिट है। उधर देखिए कॉल में करीब 30% का प्रॉफिट है, तो काफी कम। मैंने क्या किया है, स्ट्रैडल को स्टॉप लॉस के साथ दिया है। स्ट्रैडल एक्चुअली पूरी एक्सपायरी में खेला जाता है, लेकिन मैंने एक स्टॉप लॉस के साथ दिया है। पूरे अच्छे से एनालाइज करके मैं देता हूं, बिल्कुल विद लेवल्स, कि आपको आपका एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो दूसरा, अगर किसी एक का इनमें से स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो दूसरा ट्रेड आपका बहुत तेज ऊपर टारगेट पे जाएगा, तो दूसरा ट्रेड आपको टारगेट हिट करा देगा, तो आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा और आप एक नेट प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये यही स्ट्रैटेजी इस समय चाहिए, इस समय मार्केट की डिमांड ही यही है। एक हमारी दर्शक हैं सर, साबिया सईद जी, ये बोल रही हैं कि सर आईआरबी इंफ्रा में बता दीजिए, इसमें किस तरह का सेटअप बन रहा है इस समय? तो देखिए आईआरबी इंफ्रा को देखिएगा तो यहाँ पर बुलिश व्यू है। एक सपोर्ट बहुत अच्छा 50 रुपए के आसपास मुझे दिखता है। तो जो अभी जो स्विंग आ रहा है, अगर इसमें ब्रेकआउट आता है 52 रुपए के ऊपर, तो एक अच्छा स्विंग मुझे करीब 55 और 57 रुपए की तरफ देखने को मिलता है। कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 49 रुपए के आसपास का बेस नहीं टूटता है तो आपको 52 रुपए का ब्रेकआउट मिलने पर करीब 55 से 57 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, 25,000 की तरफ जाता है, तो ये सारे ट्रेड जो आप लोग होल्ड कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और आज मैं यही आपको बोलूंगा, जैसे उस दिन मैंने आपको बोला था, एक दिन पहले देखिए, अगर आपको याद हो कि 24,857 ना सस्टेन हो तो लॉन्ग काट की जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 24,737 767 के ऊपर क्लोजर मिल जाए, बिल्कुल आप लॉन्ग लेके जाइएगा। 24,737 और 767, इन दोनों, ये दोनों लेवल आपको याद रखने हैं। आप 767 ऑन द सेफर साइड ले लो कि 767 के अगर ऊपर बंद हुआ निफ्टी, तो आपको प्लस वाली साइड के, अगर आपके पास जो भी सौदे हैं, अगर आप जिनके पास कॉल ऑप्शन है ख़ास तौर से, वो अगर लेकर जाएंगे तो आपको नेक्स्ट जो वीक रहेगा वो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा संकेत दे दे, अच्छे मुनाफा करा दे, या आपको जो लोग फंस गए हैं कॉल्स में उनको हो सकता है कि ठीक ठाक रेस्पेक्टेबल एग्ज़िट मिल जाए। तो ये इस समय मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपनी कॉल्स को बचाना, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से शेड होते हैं। सेकंड लास्ट वीक जो होता है एक्सपायरी से पहले वाला, उसमें एक तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से शेड होते हैं, और विवेक जी, एक दूसरा। ऑप्शन का ट्रेड मैं देना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें। जी सर, बिल्कुल सर, देखिए बहुत, बिल्कुल। जी जी। तो देखिए आईसीसी प्रूडेंशियल का 650 का जून का कॉल ऑप्शन, देखिए मेरे देखते देखते 18 रुपये 25 पैसे 85 से 21-30 पे आ गया है। तो 14 रुपए के पास स्टॉप लॉस डालिए, मुझे लगता है 24 और 33 रुपए के टारगेट इसमें सर पोजिशनली कितने खुल स्ट्राइक सकते का हैं। है सर? 650 की कॉल है जी, 26 जून की, उसी में केवल 650। ओपन इंटरेस्ट है। तो ओके, 20 रुपए 90 पैसे के आसपास है, बिल्कुल। 14 रुपए पे स्टॉप लॉस डालिए, मुझे लगता है 24 रुपए 50 पैसे और 33 रुपए तक के टारगेट इसमें पोजिशनली खुल सकते हैं। 24 रुपये 50 पैसे और 33 रुपये के करीब के टारगेट्स इस कॉल में रहेंगे। और सर स्टॉप लॉस आपने बताया 14.5 रुपये के करीब का। जी जी, 14 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ गया। 14 रुपये का, माफ़ कीजिएगा। अ, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोल्ड ईटीएफ नहीं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूली के नाम से ये आईडी मिलेगा। उसको देखिए आप यहाँ पर, उसकी कॉल देखिएगा, 21 रुपये आ रही है इस समय, 20 रुपये 70 पैसे, 20 रुपये 90 पैसे। और सर ने जो टारगेट दिए 24 रुपये और 33 रुपये दिए, और स्टॉप लॉस दिया है 14 रुपये का। तो यहाँ से अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, लेकिन शरद सर अगर 24 आ गया, ये पहला टारगेट आ गया आपका मान लीजिए, क्योंकि 21 रुपये तो चल ही रहा है सर, उसके बाद क्या करें? 24 पे प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर कोई 24 के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहता है तो वो 7 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेकर चले सर? नहीं नहीं, देखिए स्टॉप लॉस इसलिए मैं डीप देता हूँ, होता क्या है, स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत होती है, स्टॉक बहुत हाईली वोलेटाइल है इस वक्त विवेक जी। इस वक्त स्टॉक ट्रेड करना एक्चुअली सुसाइडल, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ इंडेक्स। तो बेटर तो इंडेक्स प्ले करना रहता है, लेकिन इंडेक्स मैं हमेशा कहता हूं कि इंडेक्स को प्ले कीजिए, स्टॉक्स को कम प्ले कीजिए। देखिए इंडेक्स की वजह से स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते हैं, तो स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, इंडेक्स को कैच करना थोड़ा आसान होता है अगर उसको अच्छे से हेज करके चला जाए। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए 24 रुपए का टारगेट आ भी जाता है, मैंने स्टॉप लॉस इसलिए देगी, वोलेटिलिटी में आप स्टॉप आउट ना हो जाए, वोलेटिलिटी रहती है तो स्टॉप आउट आप ना हो। तो उस कंडीशन में अगर आप बने रहते तो 33 रुपए तक का मूव एक्सट्रीमली लाइकली है, क्योंकि मुझे जो स्पॉट मूव दिखाई दे रहा है वो करीब मुझे 665 तक आईसीसीआई जाता दिख रहा है, इसलिए मैंने जून का कॉल दिया है। तो स्पॉट ही में मुझे करीब आप मान लीजिए 4-4.5% का मूव और ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो 27 रुपए का मूव अगर मैं जोड़ लूं, एट द मनी कॉल कभी जोड़ दूं, जो 14 रुपए तो ऐसे ही बन जाता है। तो अगर मैं करंट भाव पे जोड़ लूं तो आप मान लीजिए करीब 35 रुपए तो ऐसे ही पहुंच जाता है, उसी हिसाब से मैंने 33 रुपए का टारगेट दिया है। ठीक है, 638 चल रहा है, 650 की स्ट्राइक की कॉल है जून के लिए। तो अभी तो बहुत टाइम है, आराम से आपको वक्त ही वक्त है। मई चल रही है अभी, 23 मई। अगर सर 1-2 दिन वॉलेटिलिटी रहेगी भी तो ठीक है, फिर तो अच्छा ट्रेड है ये, क्योंकि 21 रुपये का ट्रेड और 33 रुपये का टारगेट लेकर चलो, 12 रुपये का टारगेट है और 7 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो ये एक अच्छे से आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। अमित अरोड़ा जी पूछ रहे हैं सर, टाटा टेक की 760 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 25 रुपये पर, अभी क्या करें इसमें? तो देखिए कल भी मेरे ख्याल से टाटा टेक पे बात हुई थी, मुझे लगता है स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, तो बिल्कुल इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास 760 की कॉल है, मुझे लगता है 760 ही है ना विवेक जी, 760 में ये बिल्कुल सही सुन पाया 760 हूँ? सर, 760 जी बिल्कुल। जी जी। देखिए 17 रुपए 10 पैसे के आसपास इस महीने की एक्सपायरी चल रही है। थोड़ा सा अगर आप एक्सपायरी चेंज करते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी। देखिए अब यहाँ से थीटा थीटा डिके होगा, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है ऑप्शन बाइंग में। ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहें तो अगर आप कहीं पर ऊपर की तरफ कॉल सेल कर पाए तो भी आपको थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाता है। अगर आप इस पोजीशन को बचाना चाहते हैं तो वही आपके लिए अच्छी पोजीशन है। तो अगर आप कॉल होल्ड करना चाहते हैं, 17 रुपए 10 पैसे का भाव है, मुझे लगता है 10 रुपए 35 पैसे के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी रह सकती है। अगर ये 21 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगी तो आपको 28 रुपए तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है। रंजना जी का सवाल है सर, परसिस्टेंट की 5700 की स्ट्राइक की कॉल है 100 रुपये पर, क्या करें? विवेक जी एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, सर परसिस्टेंट की। परसिस्टेंट 5700 की कॉल 100 रुपये पर, अभी ये 101 रुपये चल रही है। तो देखिए जिस तरह से आईटी का आज मूव चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जिट का बहुत अच्छा मौका है। अगर आज निफ्टी सस्टेन ना हो तो बिल्कुल एग्जिट कीजिएगा। देखिए 120 आप देखेंगे तो जो परसिस्टेंट की कॉल है 130 रुपए पर बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज जो सपोर्ट बना है दैट इज समवेयर अराउंड 70 रुपया। 130 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, वो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है। उसके ऊपर निकलेगी तो आपको 160 और 220 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो एक
जो मैंने आपको स्ट्रैडल दिया निफ्टी का वो लेके जाइए। अगर आपको स्टॉक में लॉस भी आएगा अगर वोलेटिलिटी की वजह से, तो भी आप फायदे में निकल जाएंगे। बाजार गिरने पर जो आपको लॉस स्टॉक में लगेगा वो स्ट्रैडल आपको फायदा दे देगा। ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल की कॉल सर 7100 की स्ट्राइक की ली हुई है सुमित जी ने 76 रुपए पर, अभी 76 ही चल रही है, क्या करें सर? जी, तो देखिए 7100 की कॉल है, 76 रुपए के आसपास की चल रही है। तो यहाँ देखिए मूव बहुत अच्छा है, थोड़ा चल गई है आज। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप देखिएगा कि आप अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो अपना स्टॉप लॉस को भी 48 रुपए के पास रखिए। अगर थोड़ा सा वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करना है तो 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट इसके अंदर आएगी अभी, और हो सकता है इसमें 60 रुपए तक गिरावट आए, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है आप होल्ड कर लेंगे तो 102 दिन में हो सकता है 100 रुपए तक का टारगेट यहाँ देखने को मिले। ठीक है। एक दर्शक हैं कुलवीर जी, ये पूछ रहे हैं सर, इन्होंने 24,900 की कॉल ली है 360 रुपये पर निफ्टी की, जून की। अब पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या अभी रख लें? सर इन्होंने ओपन पोजीशन ली है, मतलब ये वो शॉर्ट साइड पर नहीं गए, लेकिन किस्मत अच्छी है कि आज मार्केट ऊपर आ गया। तो 24,900 की कॉल इनको आई थिंक ठीक ठाक प्रॉफिट दे रही होगी। सर इसको हेज करना है इस लेवल पर या इसमें प्रॉफिट बुक कर लें? जी, तो 24,900 है, 24,600 है। सर हाँ, तो 24,900, देखिए 24,900। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बिल्कुल सही है। जो मैं आपको बताऊं 24,900 की कॉल में जो जोन अभी भाव इसका चल रहा है 527, इसका जो 500, इसको जो 640, 600, 600, 600, 616 माफ कीजिएगा, ये जो 522, 525 का जो ब्रेकआउट है ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। ये अगला टारगेट आपको कम से कम 540, और 540 के ऊपर निकल जाएगा तो 616 तक का आपको टारगेट, 616, 640 तक का टारगेट मिलेगा। इसको बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपको कहां डालना है, स्टॉप लॉस आप 490 पे रखिए। 490 मतलब 485 कर लीजिए। 485 का ट्रिगर लगा के छोड़ दीजिए। 485 का ट्रिगर नहीं आएगा, ऊपर निकल रही है देखिए बहुत तेज, 540 तोड़ देगी तो 616, 640 का भाव आपको देखने को मिलेगा। चूंकि मेरे ट्रिगर में है इसलिए मैं आपको इसमें अच्छे से व्यू दे रहा हूं। बिल्कुल। तो 360 के लिए 485 का भी स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो सर 125 पॉइंट तो आपको तब भी मिल जाएंगे, तो आपको पैसा तो मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 540 पार होते ही ये 610, 616 तक की रेंज पे चली जाएगी, तो यहाँ से आपको और थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा ट्रेड है। इस समय 532 देखिए बात करते करते आ भी गई है इस समय, तो कॉल में मोमेंटम है मार्केट में, इस समय गर्म हो रखा है मार्केट बिल्कुल तेज़ी से। यहाँ पर रविकांत गुप्ता जी का सवाल है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 1430 की स्ट्राइक की कॉल ली 18 रुपये पर, आज सर रिलायंस ने मार्केट को खींचा भी है, क्या करें इसमें? तो देखिए रिलायंस की 1480 की कॉल, तो मुझे लगा अभी 2 रुपए 35 पैसे के आसपास का भाव है। सर मुझे लगता है 1430, सर जी 1430, ये 15 रुपये तो की है देखिए सर। जी जी, तो देखिए 1430 है, बिल्कुल मुझे लगता है इसको होल्ड कीजिए। अब इस पे आपका स्टॉप लॉस 12 रुपए 65 पैसे के पास हो जाना चाहिए। होल्ड कीजिए। ये आपको करीब 20 रुपए तक का एक पुल बैक अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि 20 रुपए तक का पुल बैक आए, अगर वहां पर सस्टेन करे तो बिल्कुल इसको होल्ड कीजिएगा। क्रिटिकल रेजिस्टेंस करीब आप मान लीजिएगा कि 20 रुपए के आसपास है, ये निकाल देगा तो आपको 28 रुपए तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। सुमित जी पूछ रहे हैं सर, आपकी एनसीसी वाली जो कॉल है 230 की कॉल ली थी उन्होंने, ये 230 की स्ट्राइक की कॉल ली थी सर। हाँ, अभी इसमें क्या करें सर, जी होल्ड तो करें या देखिए एग्जिट? जी जी, तो देखिए 230 की स्ट्राइक की कॉल थी, 5 रुपए 95 पैसे के आसपास का भाव है। मुझे लगता है इसको भी आप होल्ड कीजिए। इसका टारगेट भी आके गया था 12 रुपए 40 पैसे का। अगर आपने नहीं एग्जिट किया हाँ, कोई बात नहीं है। जी जी जी, कोई बात नहीं है। वो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, देखिए स्टॉक में भयान जबरदस्त मतलब एक्सट्रीम वोलेटिलिटी रहती है। आप ट्रिगर जरूर लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ा करिए। अगर आपको ट्रेड करना है और आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़िए। ट्रिगर बजेगा आप एग्जिट हो जाएंगे। तो ये लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होती है स्टॉक ऑप्शन की, जो मैं लेवल बेस्ड ही आपको व्यू देता हूँ। इसमें ट्रेंड कुछ नहीं होता है, इट इज हाईली वोलेटाइल। करेंटली तो इतना मुश्किल हो रहा है पिछले फ्राइडे से अभी तक स्टॉक ट्रेड करना कि इट्स एक्चुअली फीलिंग लाइक हेल। तो देखिए जो बेस है नहीं वो सर, जो करीब 4 रुपए टारगेट हिट 55 हो गया पैसे के सर, आसपास। टारगेट हिट हो गया तो ये फिर दर्शकों को या हमारे जो ऑडियंस है उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सर बहुत वॉलेटाइल होते। टारगेट हिट करने के बाद जो पनिशमेंट है, अगर आपने टारगेट हिट पर नहीं निकाला
तो बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है। अब ये एनसीसी में भी अब वही वाली बात है कि अब देखिए ट्रेड सबसे को बड़ी दिक्कत क्या ठीक होती करने है वाली बात है सर, ये जी, जबरदस्ती मैं ट्रेड को ठीक क्या होता करने है ये वाली बात है। ट्रेडिंग स्टाइल पर भी बहुत, मैं एक बार दर्शकों को कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप स्टॉक ऑप्शन कर रहे हैं तो आपको स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखिए, आपको लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर आपने बाय कर लिया तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर वन विल गेट हिट एंड यू विल बी एग्जिटेड। अगर आप चाहेंगे कि प्राइस आए और फिर आपको पूरा मौका मिले एग्जिट करने का, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी स्टॉक ऑप्शन में। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब वन साइडेड बाजार चल रहा होता है और आप कहीं भी एग्जिट करते हैं तो आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर भी डालेंगे तो ट्रेड आपके भाव पर ही एग्जिट होगा। जबकि करंट वोलेटिलिटी जो चल रही है इसमें स्टॉक ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको लिमिट ऑर्डर ही डालना पड़ेगा, उससे ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर और स्टॉक ऑप्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम विवेक जी होती है, लिक्विडिटी बहुत कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं स्टॉक ऑप्शन को थोड़ा, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी कम होती है, कई बार आप लिमिट ऑर्डर डालेंगे एग्जिट ही नहीं होंगे आप। तो ये भी इशू रहता है, क्योंकि कम लॉट होते हैं वहां पर ऑप्शन में, मतलब ओआई बहुत कम होता है स्टॉक ऑप्शन का। बिल्कुल। कम ही स्ट्राइक्स पर ओआई होता है। तो ये सारी चीजें आपको, ये नुआंसेस हैं स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। विकास तिवारी जी बोल रहे हैं, शरद सर जय श्री राधे। आपकी सर यूनियन बैंक की कोई कॉल दी होगी आपने, उसका टारगेट हिट हो गया 7.5 से 8 रुपए का। सर इसमें अब टारगेट हिट तो एंजॉय, अब क्या करना है शरद सर? कोई और ट्रेड तो इसमें कुछ नहीं करना ना? नहीं देखिए, अगर देखिए अभी जिस तरह का, आज जिस तरह का सपोर्ट बना है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके रखिए अपने पास। अगर आपको देखिए 140 रुपए का कॉल ऑप्शन था, जो यूनियन बैंक का डिस्कस हुआ था, तो उसी के ऊपर देखिए कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का व्यू चल रहा है, बिल्कुल अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको अभी जो करंट भाव चल रहा है, देखिए 7 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकल रही है कॉल, तो 8 रुपए 70 पैसे, 10 रुपए 70 पैसे तक जाएगी, प्रोवाइडेड आप अब वोलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार है। 5 रुपए 95 पैसे पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले, और जून की कॉल है, क्योंकि मुझे ये पता है अब 20 तारीख के बाद, जैसा विवेक जी भी कहते हैं मैं भी यही कहता हूं, 20 तारीख के बाद कुछ भी वीकली, अब मंथली में ट्रेड नहीं करना है, अगले महीने में ही ट्रेड करना है। सो ये देखिए 8 रुपए 70, 10 रुपए 70 पैसे का भी टारगेट खुलेगा, आपको 9 रुपए 95 पैसे डेज क्लोजर का स्टॉप लॉस लगाना है, उसके नीचे खिसक जाए तभी काटिएगा। ठीक है सर, कुछ सुपर चैट पर क्वेश्चन मिले। टाटा इलेक्साई मई की कॉल ली हुई है इन्होंने, 6400 की स्ट्राइक की यश जी ने 70 रुपए पर, अभी क्या करें इसमें? विवेक जी स्ट्राइक फिर बता दीजिए एक बार। सर 6400 की स्ट्राइक 70 रुपए पर ली हुई है, 42 रुपए आ रही है अभी कॉल। जून की है मई की है? सर मई की है, मई वाली। अच्छा अच्छा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जून में तो हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं सर, वो जी तो तो देखिए, हाँ। जी जी 41 रुपए 30 पैसे के आसपास का भाव है। देखिए 41, फिर वही चीज है, आप देखिए अगर आप आईटी को देखेंगे तो मैंने आपको लगातार ऊपर रेजिस्टेंसेस खड़े हुए हैं, 54 रुपए के पास बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़े क्रिटिकल एवरेजेस खड़े हुए हैं, इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। आप डेज क्लोजर पे स्टॉप लॉस 31 रुपए के पास रखिएगा, थोड़ा सा बने रहिएगा। निकल गई 55 रुपए के ऊपर तो आपको एक अच्छा मूव कहीं 70 रुपया, इसके बाद ऊपर आपको 90 रुपए तक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट अगर काम कर गया आज निफ्टी के अंदर तो सर बल्ले बल्ले, फिर आप जितने लॉन्ग लेकर के जा रहे हैं आईटी ने क्रॉस, वो सब काम करेंगे। बिल्कुल। एक सर इन्होंने एच डी एफ सी लाइफ की जून की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, 750 की स्ट्राइक की 28 रुपए पर, इसमें क्या करें? तो देखिए 37 रुपए के आसपास का भाव है, मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ आईसीसी प्रू लाइफ दोनों के स्ट्रक्चर्स बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप, अब चूंकि आपने जून का स्ट्राइक ले लिया है और पूरा महीना बाकी है, तो देखिए इसमें मैं तो आपको प्रॉफिट बताऊं। बन रहा है सर, इनको 37 रुपए आ रही है, 28 पर लिया इन्होंने। जी जी, तो देखिए ये अभी में इसमें स्पॉट का बड़ा मूव आएगा, ब्रेकआउट है। देखिए अगर आप देखेंगे तो स्पॉट को मैं देख रहा हूँ, सितंबर 2024 का ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक के अंदर, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, हो सकता है स्टॉक के 810 रुपए तक निकल जाए। इन दैट केस आपको करना क्या है, अगर आप करंट भाव से भी देखेंगे तो 5 5.5% का मूव, 40 रुपए का मूव, मतलब अगर आप एट द मनी कॉल में है तो 20 रुपए और जोड़ लीजिए, तो आप मान लीजिए 57 60 रुपए तक भी आप जा सकते हैं, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो होल्ड कर लीजिए। ठीक है सर, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें इस कॉल में, क्योंकि 38 रुपए की आ गई है, 28 का माल है, तो 10 रुपए हाँ तो इनको ऑलरेडी मिल रहे हैं। हाँ, तो देखिए 10 रुपए आप मान के चलिए, यही अगर आप मान लीजिए कि करंट आप उस पर लेके चल रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको बहुत छोटा दे देता हूँ 33 रुपए के आसपास, उसके नीचे फिसल जाए दिन का क्लोज ले तो काट लीजिएगा, नहीं तो होल्ड कीजिएगा। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं विनय कुमार जी कि रिलायंस में अब कौन सी कॉल लेनी चाहिए सर? जून की लेना? अगर रिलायंस का सेटअप ठीक लग रहा है तो ही बताइए सर कि रिलायंस में कोई कॉल लें और वो कौन सी स्ट्राइक की लें। देखिए, अगर आप रिलायंस ने आज काफी देखिए सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक अच्छा एक अच्छा बेस है। करीब आप देखेंगे 1400 रुपए के आसपास रिलायंस में। मुझे लगता है बिल्कुल थोड़ा सा आप अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर आपको बने रहने की जरूरत है। मुझे लगता है स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हो सकता है एक बार अटेम्प्ट ये 1520 रुपए की तरफ अटेम्प्ट करे। तो अगर स्पॉट 1520 रुपए की तरफ अटेम्प्ट करता है तो आप मानिए आपको 92 रुपए तक का मूव देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में एट द मनी कॉल 1430 का अगर आप रिलायंस का लेकर के जाएं, तो जून का तो देखिए 41 रुपए का भाव है। मुझे लगता है कि अगर ठीक ठाक, मुझे अगर मैं एंटिसिपेट एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहा हूं तो करीब आपको 45 रुपया यहाँ और मिल सकता है। तो आप जोड़ लीजिए करीब 80-85 रुपए का भाव लगभग इसके अंदर खुलेगा पोजिशनली, अगर आप पोजिशनली होल्ड करेंगे। लेकिन उसका स्टॉप लॉस 25 रुपए का पास रहेगा। अगर आप छोटा करना चाहते तो भी मुझे लगता है 60 रुपए तक का एक डिसेंट अप मूव इसमें एक्सट्रीमली लाइकली है। आज इसको कहीं 43 रुपए 44 रुपए के ऊपर बंद हो जाए, प्रिसाइजली 46 के ऊपर बंद हो जाए, तो इट विल बी वंडरफुल, गुड फॉर द मार्केट। और इसके बाद देखिए 60 रुपए से लेकर के और 65 रुपए तक का मूव यहाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा। प्रकाश साहू जी का सवाल है, पीबी फिनटेक यही पॉलिसी बाजार 1800 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है सर। अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि कितने पर ली है। 25 रुपये आ रही है अभी। अब शरद सर क्या करें इसमें? कोई स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए 25 रुपए के आसपास है, 9 रुपए 65 पैसे का बेस है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इसका, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आज ये निकल जाए कहीं 32 रुपए 50 पैसे के ऊपर तो 44 रुपए और 55 रुपए का टारगेट इसमें आपको मिल सकता है। ठीक है शरद सर, एक आपने ट्रेड दे दिया है, बाकी कोई और ट्रेड हो तो आप हमारे साथ शेयर करें। 2 ट्रेड इनफैक्ट आपने दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो सर मुझे सबसे अच्छा तो इंडेक्स ट्रेड ही लगता है जिसमें हेज्ड है। लेकिन आपने एक ट्रेड दिया आईसीआईसीआई प्रूली का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, जो कि आपने बाय साइड पर दिया है। और कोई ट्रेड जो आपको देना है, या ये केवल इतने ही ट्रेड के साथ हमें वीकेंड लेकर जाना है वीकेंड पर? तो देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर देखिए इंश्योरेंस कंपनी से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर आईसीआईसीआई में बना है, एग्जैक्टली कमोबेश ऑलमोस्ट वैसा स्ट्रक्चर ही आपको एचडीएफसी लाइफ में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा मूव है। अभी 772 के आसपास का भाव है। तो देखिए, अगर 772 का भाव है तो अगर आप एचडीएफसी लाइफ में 775 के आसपास का भी कॉल लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो 775 का कॉल मैं थोड़ा सा देखिए आउट ऑफ द मनी जा, एक सेकंड रुकिए, मैं देखता हूं कहां पर थोड़ा, हाँ लिक्विडिटी है देखिए। 780 का कॉल लेकर के जाइए, 21 रुपए का भाव है। मुझे लगता है कि इसमें अंदर एक बड़ा मूव बन सकता है, जैसे मैंने पहले बोला, जैसे अभी किसी ने पूछा, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पोजिशनली थोड़ा होल्ड कीजिएगा। करीब आप मानिए 14 रुपए का मूव यहाँ मुझे अभी और दिखता है। करीब 35 रुपए तक का मुझे मूव इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अभी भाव 21 रुपए, आप स्टॉप लॉस कहीं 17 रुपए के पास रख सकते हैं और 35 रुपए का टारगेट लेकर के चलिए। ठीक है। तो सर ने एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूली दोनों ही काउंटर पर बाय की सलाह दी है। और बाकी एक सर ने स्प्रेड बनवाया निफ्टी का, जिसमें कि सर ने बताया कि 24,900 की कॉल और 24,900 की पुट, ये दोनों सर ने दिलवाए हैं। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी मैं एक बार ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए। एचडीएफसी लाइफ की कॉल 780 की स्ट्राइक की लेनी है और टारगेट रहेगा 35 रुपये, स्टॉप लॉस रहेगा 17 रुपये। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एक बार कॉल देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या टारगेट्स हैं। बाई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 650 की स्ट्राइक की कॉल, जून की, ये जरूर ध्यान रखिए कि ये जून की है। और टारगेट रखना है 24 रुपये और 33 रुपये। स्टॉप लॉस डीप इसलिए दिया गया कि अगर 33 रुपये के लिए खेल लो तो आप 14 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर चलो। और यहाँ पर अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है 24 रुपये पर भी निकल रहा है, ठीक है, पैसे कमा के निकल सकता है। हाई वॉलेटिलिटी है इसलिए 14 रुपये का एक डीप स्टॉप लॉस दिया गया है। और निफ्टी की कॉल पुट का जो स्प्रेड है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वहाँ पे किस तरह से आपको प्ले करना है। तो निफ्टी की पुट जो कि 24,900 की दी गई थी, उसकी जो टारगेट दिए गए हैं वो 460 490 दिए गए हैं। स्टॉप लॉस दिया गया है 335 का। और एक जो कॉल दी गई है निफ्टी का, ये पुट है 24,900 का जून का, ये ज़रूर ध्यान रखें। और इसका जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 560 और 650। स्टॉप लॉस दिया गया है 450 रुपये का।
ठीक है, तो ये कुछ एक कॉल है, पुट है, जो कि सर की तरफ से दिए गए हैं। शरद सर, उम्मीद करते हैं कि ये वीकेंड में एक अच्छा पैसा, मतलब आज के दिन में खास तौर से जो अब अगले 3 घंटे बचे हैं, इसमें कुछ आपके 1-2 ट्रेड पैसा बनवा दें, और दूसरा कि जो नेक्स्ट वीक क्या होगा विवेक जी वो। बन गया? देखिए, जो स्प्रेड दिया था उसमें कॉल ऑप्शन हिट, कॉल ऑप्शन तो एग्जीक्यूट हो गया, पुट अभी नहीं हुआ क्योंकि गिरा ही नहीं इंडेक्स उसके बाद। अब कॉल एग्जीक्यूट हो गया, पुट नहीं हुआ। अगर ये बाजार चल गया, कल गैप अप हो गया, तो आप कॉल लेके चले जाएंगे 24,900 का। और ये कल 25,070 के पास कॉल राइटर खड़ा है, 25,000 का, वो भी देखिए कल हिट कर सकता है। तो अगर गिर गया तो आप पुट का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, दोनों तरफ आपको ट्रेड मिलेगा। बी रेस्ट शॉर्ट, मुझे लगता है ये किसी भी तरफ जाए विवेक जी, जो मैंने स्ट्रैडल बनाया वो दोनों तरफ फायदा देने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और दे रहा है। और 540 जो आप बता भी रहे थे कॉल पर, 24,900 पार वाली कॉल का जो 540 का इंपॉर्टेंट लेवल था वो पार कर चुकी है निफ्टी की ये कॉल। बिल्कुल बेहतरीन सर। उम्मीद करते हैं सर कि अब यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ हम मंडे को टारगेट हिट्स की प्लेट बनवाएंगे और काफ़ी सारी टारगेट हिट होंगे हमारे। और ज़बरदस्त, आज भी हमें 18% निफ्टी का कॉल के स्प्रेड में मिला है, कॉल और पुट वाले स्प्रेड में हमें पैसा मिला 18%। और मंडे भी हम इसी तरह का पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच शरद सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you, Iggy. Thanks for having me on the show, and thanks to all the viewers. Have a nice day ahead. थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।